student, I am Kuldeep Chand. This is my third video lecture. लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था केमिकल काइनेटिक्स। तो एक बार मैं आपको इस चीज़ का रिपीट कर देता हूँ वापस की, व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी क्या है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है बल गतिकी कहलाती है। साथ ही बताया गया कि बल गतिकी के अनुसार हमने कहा था कि जो अभिक्रिया होती है देयर आर थ्री टाइप्स, तीन प्रकार की। एक को हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन यानी तीव्र अभिक्रिया, दूसरी हमने बात की स्लो रिएक्शन धीमी गति वाली अभिक्रिया, एंड लास्ट वेरी स्लो रिएक्शन अति धीमी गति वाली अभिक्रिया। साथ ही बताया था मैंने कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है यानी अभिक्रिया का वेग क्या है, और इसी के लिए हमने इसके टाइप्स को जाना था जिसमें विभिन्न टाइप्स में एक आपको बताया गया एवरेज रेट यानी औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। साथ ही मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या है, एक आपको बताया गया था ताक्षणिक वेग, और लास्ट मैंने बताया था स्टोइकोमेट्री के अनुसार वेग। तो यही हमारा चल रहा था टुडेज वीडियो में। आज मैं इसी के बारे में और डिस्कस करूंगा कि अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो आपको ये बताया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के विलोपन की दर उत्पादों के बनने की दर के बराबर होती है। क्या मीन्स? तो मैंने आपको बताया था स्टोइकोमेट्री के अनुसार जो वेलोसिटी होती है वेग क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के विलोपन की दर उत्पादों के बनने की दर की क्या होती है, बराबर होती है। क्या है इसका मीन्स, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दिस इज द एनी रिएक्शन R इक्वल टू P यानी रिएक्टेंट चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। तो हम अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री इसको क्या राइट करेंगे, क्या लिखेंगे कि माइनस dR/dt, जो ये शो कर रहा है कि अभिकारक जो है ये समाप्त हो रहा है, नेगेटिव साइन इस चीज को शो करता है, और जो प्रोडक्ट है प्लस dP/dt। इट मीन्स क्या है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, टाइम्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। तो इसके विलोपन की दर, समाप्त होने की दर उत्पादों के बनने की दर के क्या है, बराबर। तो हम इस रिएक्शन को इसके अनुसार इस प्रकार लिखेंगे। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल मैंने ये भी राइट किया था, जैसे जस्ट कोई रिएक्शन हो रही है N2 + 3H2 = 2NH3। इसको हम अगर स्टोइकोमेट्री के अनुसार लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस dN2/dt इक्वल टू 1/3 नेगेटिव dH2/dt, और ये हमारा प्रोडक्ट है जो बन रहा है तो पॉजिटिव साइन आ रहा है 1/2 dNH3/dt। अब इसको हम और जानने के लिए हम एक क्वेश्चन से न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहीं इसको कहता हूँ कि कोई रिएक्शन यानी अभिक्रिया N2 + 3H2 = 2NH3 के लिए नाइट्रोजन के विलोपन की दर यानी dN2/dt, ये गिवन है क्वेश्चन में 2.3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि अमोनिया के बनने की दर क्या होगी। इस मेथड का जब हम यूज करें तो हम सबसे पहले स्टोइकोमेट्री के अनुसार यही लिखेंगे कि माइनस dN2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/d3 प्लस 1/2 dNH3/dt। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन किया हुआ है, नाइट्रोजन के विलोपन की दर, इसकी रेट को शो किया गया है, जो मैंने क्या लिखी है 2.3 × 10⁻³ मोल पर लीटर। तो अमोनिया के बनने की रेट क्या होगी, तो इसके लिए हम इस रिएक्शन में इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ले लेते हैं। इन दोनों के जब कॉम्बिनेशन को लिया जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस dN2/dt इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3/dt। अब ये हमारे पास गिवन है तो इस वैल्यू को हम इजीली यहाँ पुट कर देंगे 2.3 × 10⁻³ इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3/dt। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कहेंगे प्लस dNH3/dt
डी टी इजकल टू 2 इंटू इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3 इंटू 10⁻³ तो कितना आ गया 6 यानी 4.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। यानी अमोनिया के उत्पादन की जो रेट है वो कितनी आ गई 4.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक टाइप्स का और वेलोसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं विशिष्ट वेग। क्या बोलेंगे स्पेसिफिक रेट। इसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं वेग नियतांक यानी रेट कांस्टेंट। ये क्या चीज है? इसको जानने के लिए हमें पहले एक रिएक्शन को लेट करना पड़ेगा। हम कहेंगे एनी रिएक्शन इज प्रोसीड ए प्लस बी इजकल टू उत्पाद। ये कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। चलो मैं यहाँ मोल्स भी लिख देता हूँ N1A और यहाँ क्या है N2B। 11th कक्षा में आपने एक रूल्स पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। तो आप सभी को ये आना चाहिए। क्या होता था ये? हम ये कहते थे इस नियम के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग है क्रियाकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। उस रूल्स को अगर हम फॉलो करके इसको लिखें तो हम वेलोसिटी को क्या लिखेंगे कि रेट इजकल टू वेग, ये प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। जो आगे मोल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं इसकी पावर्स में। तो कांस्टेंट लगाएंगे वेग इजकल टू के ए की पावर n1 बी की पावर n2। अब इस वेलोसिटी को निकालने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन आती है और वो क्या है, यदि इसकी कंसंट्रेशन को ए और बी की कंसंट्रेशन को एक मान लिया जाए, इसको यानी यूनिक कर दें, एक कर दें, तो जो हमारी रेट है, जो हमारा वेग है वो किसके इक्वल हो जाएगा के। तो इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं विशिष्ट वेग। और इसी से इसकी परिभाषा बन जाती है, डेफिनेशन आ जाती है कि यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता को इकाई कर दे यानी एक कर दे तो अभिक्रिया का जो वेग है वही उसका क्या कहलाता है विशिष्ट वेग कहलाता है, यानी रेट कांस्टेंट वेग नियतांक कहलाता है। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक वेलोसिटी, स्पेसिफिक रेट जिसको हम बोलते हैं वेग नियतांक। अंडरस्टैंड। तो ये अदरवाइज इसको और ज्यादा जानने के लिए इस पर हम एक क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो वही इस वेग को जानने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, आप उसको सुनना। हम कहते हैं कोई अभिक्रिया है 3A प्लस बी इजकल टू उत्पाद। ये कोई अभिक्रिया है, ये संपन्न हो रही है जिसमें ए की प्रारंभिक कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता इसको हम कुछ समय बाद 3 टाइम्स कर दें, यानी कितना कर दिया 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो कुछ समय बाद इसकी रेट वेलोसिटी क्या होगी, रेट क्या होगी, ये हमें जानना है। तो बात सुनो एक बार, ये कोई अभिक्रिया प्रोसीड हो रही है, इसमें इसकी प्रारंभिक कंसंट्रेशन को हम 3 गुना इंक्रीज कर दें, 3 गुना बढ़ा देते हैं, तो बाद में इसकी रेट में वेग में क्या चेंज होगा, अभिक्रिया के वेग में क्या चेंज होगा। तो समझो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले वही लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती क्रिया के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या लिखते हैं, वेग v1 इजकल टू के ए की पावर 3 और b। ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम कहते हैं कि इसमें ए की जो कंसंट्रेशन है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो जब 3 टाइम्स करते हैं तो मान लीजिए जो वेग है वो क्या हो गया v2 हो गया। तो v2 हो गया तो हमने क्या लिखा v2 इजकल टू k इंटू 3a, यानी a बढ़कर कितने टाइम्स हो गया 3a हो गया। b में कोई चेंज नहीं हुआ तो b को ऐसे कैसे लिख दिया, ये आपकी मान लीजिए इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए v2 इजकल टू k, इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 27, a की पावर 3 और b। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 डैश करके। अब इनमें कंपेरिजन करने के लिए इक्वेशन 1 में 2 डैश का डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया इसका डिवाइड कर दिया,
तो डिवाइड करने पर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 इजकल टू K इंटू ए की पावर 3 और दिस इज B, एंड इसमें 27 K ए की पावर 3 और दिस इज B। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो V1 अपॉन V2 इसका टू क्या बचेगा 1 अपॉन 27, तो V1 V2 इसका टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 27 V1। इट मीन्स कि ऐसा करने पर जो बाद की जो रेट है, वेलोसिटी है, वो क्या हो गई 27 टाइम्स इंक्रीज हो गई, 27 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझिए बात को, अंडरस्टैंड? ओके।